हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टीसीएस एंड इन्फोसिस स्टॉक को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों कंपनी का हिस्ट्री, फाइनेंशियल रेशियो एंड साथ ही इन दोनों कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। भारत दुनिया में सॉफ्टवेयर सर्विसेज का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, जिसमें कुछ कंपनीज ने अपना दम पर ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में अपना नाम बनाया है। इनमें से दो सबसे बड़ा और टॉप के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम लोग टीसीएस कहते हैं, और इन्फोसिस। टीसीएस को भारत के सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप टाटा ग्रुप ने बनाया था, जबकि इन्फोसिस के कुछ आईटी प्रोफेशनल्स ने एन.आर. नारायण मूर्ति के नेतृत्व में स्थापित किया। 1968 में एस्टेब्लिश हुआ था टीसीएस एक आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी के रूप में, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज का दिन 11.7 ट्रिलियन रुपीस है, जो कि भारतीय आईटी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा है। ये काफ़ी ज़्यादा है दूसरे नंबर वाले बेंगलुरु बेस्ड इन्फोसिस से, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.4 ट्रिलियन रुपीस है। टीसीएस भारत के सबसे पुरानी आईटी कंपनीज में से एक है। इसके पास 55 कंट्रीज में 6,14,000 ट्रेंड कंसल्टेंट्स है, जो इसको देश के सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर बनाता है। 22 एंड 23 के अकॉर्डिंग टीसीएस ने 27.9 बिलियन की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट की। टीसीएस क्लाउड कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एंड एनालिटिक्स और आईओटी, डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सर्विसेज प्रदान करते हैं। ये अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, रिटेल, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और मीडिया। इसने एनर्जी सप्लाई चेन और एआई ट्रांजिशन में सॉल्यूशन प्रदान करने में अपने आप को माहिर बनाया है। दुनिया एक मैसिव डिजिटल ट्रांजिशन का सामना कर रही है, जो बढ़िया तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के विकास के कारण हो रही है। टीसीएस इसमें कई ऐसे ट्रांजिशन में मुख्य भूमिका में है, जिसमें कंपनीज को इंश्योर करना पड़ता है कि मौजूद टैलेंट और ह्यूमन रिसोर्स को रीस्किल और अप स्किल किया जाए, साथ ही नया टैलेंट को भी हायर किया जाए और रिसर्च में भी इन्वेस्ट किया जाए। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो 1981 में स्थापित हुआ था। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है, जिसका क्लाइंट बेस 56 कंट्रीज में है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज और कंसल्टिंग में ग्लोबल लीडर है। इसके पास लगभग 3,43,000 एम्प्लॉयज है और 1,872 एक्टिव क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करने के लिए इन्फोसिस एआई पावर्ड कोर का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस को एजाइल डिजिटल एट स्केल बनाने में मदद करते हैं और डिजिटल स्किल, एक्सपर्टाइज और आइडियाज़ को ट्रांसफर करके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को प्रमोट करते हैं। कंपनीज के मुताबिक इसका स्ट्रेंथ है डिजिटल, क्लाउड और ऑटोमेशन में, साथ ही कॉस्ट एफिशिएंसी कैपेबिलिटीज़ ने इससे अच्छा बनाए रखा है। 22 एंड 23 के अकॉर्डिंग इन्फोसिस ने 15% से अधिक ग्रोथ दिखाई है। 21% ऑपरेटिंग मार्जिन और 2.5 बिलियन की फ्री कैश फ्लो था। आईटी इंडस्ट्रीज को यह श्रेय दिया जाता है कि इसने भारत को ग्लोबल मैप पर रख दिया है, क्योंकि इसने प्रूवन कैपेबिलिटीज है ऑनशोर और ऑफशोर सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में कॉस्ट कंपीटिटिवनेस अब भी इसका अनइक्यू सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी है ग्लोबल सोर्सिंग मार्केट में। भारतीय आईटी सप्लाई इंडस्ट्री क्वालिटी, हाई रिलायबिलिटी और स्पीडी डिलीवरीज ऑफर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया शेयर्स ग्लोबल कंप्यूटर सर्विसेज एक्सपोर्ट में लगभग 11% है, जबकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट ने पिछले फाइनेंशियल ईयर ने एक रिकॉर्ड 320 बिलियन को छुआ था। इसमें से अधिकतर एक्सपोर्ट यूएस को जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। टीसीएस का पी रेशियो है 28.76 टाइम एंड इन्फोसिस का है 24.23 टाइम्स। पीबी रेशियो है 12.98 टाइम्स टीसीएस का एंड इन्फोसिस का है 7.93 टाइम्स। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है टीसीएस का 47.26% एंड इन्फोसिस का है 32.3%। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई है 64.44% टीसीएस का एंड इन्फोसिस का है 44.58%। साथ ही नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो टीसीएस का है 18.76% एंड इन्फोसिस का है 16.43%। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो टीसीएस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 41,965 करोड़, इन्फोसिस का है 22,467 करोड़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो टीसीएस का है 47,878 करोड़ एंड इन्फोसिस का है 26,695 करोड़। टीसीएस का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है 39 करोड़ एंड इन्फोसिस का है 1,209 करोड़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जितना कम रहेंगे उतना ही बेहतर है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो टीसीएस का प्रोमोटर होल्डिंग है 72.3%, इन्फोसिस का है 14.89%।
टीसीएस का पब्लिक के पास है 5.17%, इन्फोसिस का है 16.13%, एफआईआई के पास है 12.47% टीसीएस का, एंड इन्फोसिस के पास है 33.59%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है टीसीएस से एफआईआई के पास, एंड डीआईआई के पास है 10.06% टीसीएस का, एंड इन्फोसिस का है 35.39%, ये भी बहुत ज़्यादा है इन्फोसिस का। हालांकि दोनों ही बहुत ही अच्छे कंपनी हैं, लेकिन इन्फोसिस के ऊपर एफआईआई एंड डीआईआई ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई है। रिटर्न के बारे में बात करें तो टीसीएस 5 ईयर्स में 74.66% रिटर्न दिया है, एंड इन्फोसिस ने 113.2% रिटर्न दिया है। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो एनालिसिस के मुताबिक दोनों इन्फोसिस और टीसीएस लंबी समय के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ाने के लिए मुनाफे और मार्जिन में बेहतरीन विकास प्रदान करने में सक्षम है। टीसीएस और इन्फोसिस दोनों आईटी जायंट्स दिखा रहे हैं कि ग्लोबल परिवर्तन में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार। टीसीएस ने FY23 में 34.1 बिलियन के ऑर्डर सिक्योर किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एआई और ऑटोमेशन के इस्तेमाल से ऑपरेशंस में सुधार हो रहा है। 5G, IoT, जनरेटिव एआई, VR, मेटावर्स और डिजिटल ट्विन में भी निवेश होने की संभावना है। इन्फोसिस ने भी अपने FY23 ऑर्डर बुक को 9.8 बिलियन के साथ बंद कर दिखाया है, जिससे वो ग्लोबल एआई और डिजिटाइजेशन वेब को एम्ब्रेस करने का इरादा करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी है एक धीरज और प्रतिबद्ध संगठन बनाने की, जो क्लाइंट्स के लिए रिलेवेंट है और कर्मचारियों को विकास के अवसर प्रदान करे। चैलेंजेस तो है, जैसे कि मैक्रो एनवायरनमेंट की वॉलेटाइल नेचर, लेकिन टीसीएस का अनुशासन और बेहतरीन मार्जिन उन्हें इसमें मजबूती देते हैं। इन्फोसिस ने भी अपने एग्जीक्यूशन में नाम बनाया है और दोनों कंपनीज अपने मूल्य और विकास के अवसर के साथ आईटी स्पेस के निवेशक के लिए एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले।